हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द एडवेंचर। तो बच्चों, दिस इज योर 7th चैप्टर। 6th चैप्टर आपका ड्रॉप किया गया है सिलेबस में से और 5th चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो दिस इज योर 7th चैप्टर फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल, द एडवेंचर। अब यहाँ पे एडवेंचर क्या है बच्चों कि यहाँ पे हम किसकी बात करने जा रहे हैं। गॉय टेंडो जो है एक प्रोफेसर हैं, हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, हिस्टोरियन हैं, और उन्होंने कितने लेक्चर दे चुके हैं? 999 लेक्चर ही ऑलरेडी डिलीवर्ड। अब उन्हें कौन सा लेक्चर देना है? 1000 लेक्चर। और इसके लिए उन्हें कहाँ जाना है? ही लिव्ड इन पुणे। कहाँ रहते हैं? गायटोंडे, पुणे में रहते हैं। और कहाँ जाना है उन्हें टू डिलीवर द लेक्चर? इन मुंबई। क्लियर? जब वो मुंबई जा रहे होते हैं तो अनफॉर्चुनेटली उनका क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाता है और वो 2 दिन के लिए किसमें चले जाते हैं? कोमा में। तो यहाँ पे किसकी बात करी है? बैटल ऑफ पानीपत। अब बैटल ऑफ पानीपत में क्या होता है? अफगान जो है वन द बैटल और उन्होंने डिफीट करा था मराठास को। बट जब वो 2 दिन कोमा में जाते हैं तो उनका जो है एक होता है हमारे रियल लाइफ होता है और एक होता है हमारा पैरेलल। मीन्स वो ड्रीम में क्या देख रहे हैं कि मराठास वन द बैटल, उल्टा चल रहा है, उनका अपोजिट चल रहा है। और 2 दिन कोमा में जाके बिल्कुल वो फिक्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कैसे मराठास ने अफगान को डिफीट किया था। अपोजिट देख रहे थे और एक्चुअल में क्या होता बच्चों? रियल में अफगान डिफीटेड मराठास इन द बैटल ऑफ पानीपत। तो यही फैक्ट्स जो हैं 2 दिन उनका जो है पूरे कोमा में चले गए हैं और टोटली जो हिस्ट्री उन्होंने चेंज कर दी है। और किस तरह से, और वहां पे उन्होंने एक प्लान भी बना लिया है कि वो कहाँ जाएंगे? मुंबई जाएंगे और वहां की लाइब्रेरी से फैक्ट्स को कलेक्ट करेंगे। तो यही हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कि गायटोंडे किस तरह से पुणे से कहाँ जा रहे हैं बच्चों? मुंबई जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं। क्योंकि उस समय यहाँ पे बॉम्बे यूज किया है, क्योंकि उस समय बॉम्बे कहते थे, अब क्या कहते हैं बच्चों? मुंबई। तो क्यों जा रहे हैं बॉम्बे? क्योंकि उनका कौन सा लेक्चर है बच्चों? 1000। क्लियर? और कहाँ पे है? मुंबई में, बॉम्बे में। और कहाँ रहते हैं वो? पुणे में रहते हैं। क्लियर? तो ट्रेन से जाते हैं और उससे पहले उनका क्या हो जाता है? एक्सीडेंट। और क्या वो ड्रीम, कई बार होता है ना कि हम जो सोचते हैं हमारे ड्रीम में वही होता है। और कई बार हम ड्रीम में देखते हैं कि भाई हम जो है क्लास में फर्स्ट आ रहे हैं और मान लो नहीं आते हैं तो सपना है, सपना कई बार होता है कि हम फ्लाई कर रहे हैं। तो क्या हम फ्लाई कर रहे हैं? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि सपना सपना होता है, ड्रीम ड्रीम होता है। तो यहाँ पे भी हम एक रियल में जो हुआ था और उनके ड्रीम में जब वो कोमा में चले गए थे तो क्या होता है, यही हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। The adventure. The adventure, the chapter, the adventure is a story about. अब किसके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं? प्रोफेसर गायटोंडे, गंगाधर पंत गायटोंडे। तो उनका पूरा नाम क्या है बच्चों? गंगाधर पंत गायटोंडे, who is strangely in a different world. अब कैसे वो स्ट्रेंजली कहाँ डिफरेंट वर्ल्ड में चले जाते हैं ये हम अभी चैप्टर में पढ़ेंगे। ही नोज इट इज पुणे बट the facts are different from what he believes. उन्हें पता है कि वो कहाँ पे हैं? पुणे में है। he knows it is पुणे, उन्हें पता है ये पुणे है। बट कौन से फैक्ट्स हैं? बट द फैक्ट्स क्या बता रहे हैं उनको? डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही बिलीव्स। he decided to go to Bombay by train. अब वो पुणे से कहाँ जाना जा रहे हैं? बॉम्बे। क्यों जा रहे हैं? और ट्रेन का नाम क्या है बच्चों? जीजा माता एक्सप्रेस। When he reached Bombay, things were different. जब वो बॉम्बे पहुंचे तो सारी चीजें कैसी थी? डिफरेंट थी। When he decided to investigate the history, he finds some surprising facts. और जब वो वहां पे लाइब्रेरी में गए और फैक्ट्स को जो है उन्होंने, होता है ना कि हमें तथ्य ढूंढे हमने कि वेदर जो भी वो सोच रहे हैं इट इज डिफरेंट है, तो उसके फैक्ट्स, क्योंकि उन्होंने जो सोचा था उससे डिफरेंट हो रहा था, दैट इज वाई ही फाइंड सम सरप्राइजिंग। जो फैक्ट्स थे उनको
जस्टिफाई करने के लिए इन्वेस्टिगेट द हिस्ट्री, ही फाइंड सम सरप्राइजिंग फैक्ट्स। द ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे व्यापार करने आई थी, ट्रेड करने आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में यहीं पे सेटल हो गई थी, और ब्रिटिशर्स स्टिल रूलिंग, और अभी भी जो है रूलिंग कर रहे हैं। एंड द बैटल ऑफ पानीपत हैड बीन वन बाय मराठास। It was different from that he knew and had studied. The East India Company was taken aback after events of 1857. 1857 में जो हमारा जो वॉर हुई थी उसके बाद भी क्या द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज टेकन अबैक आफ्टर, तो उन्हें लग रहा था कि 1857 के बाद भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी स्टिल रूल कर रही है, एंड द बैटल ऑफ पानीपत हैड बीन वन बाय मुगल। तो ये हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। जो भी हम पढ़ेंगे बच्चों, ये पैरेलल वर्ल्ड का हम यहाँ पे पढ़ेंगे। रियल वर्ल्ड में क्या हुआ था उससे टोटली डिफरेंट है। तो यहाँ पे इमेजिनेशन है, उनका ड्रीम में 2 दिन वो ये यहाँ पे मेंशन नहीं होगा बच्चों यहाँ पे चैप्टर में। तो यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो उनका क्या है, पैरेलल ड्रीम चल रहा है, पैरेलल वर्ल्ड चल रहा है। एक रियल वर्ल्ड है जो हम सोचते हैं, देखते हैं, और एक हमारा जो है ड्रीम में चलता है पैरेलल वर्ल्ड। तो उसकी की बात हम यहाँ पे करने जा रहे हैं इन दिस चैप्टर। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि एडवेंचर एक चैप्टर है, और इट इज अबाउट, दिस चैप्टर इज अबाउट गंगाधर पंत गायटोंडे। तो मेन कैरेक्टर कौन है यहाँ पे इन दिस चैप्टर? गंगाधर पंत गायटोंडे। फिर यहाँ पे हम उनके फ्रेंड की बात करेंगे, राजेंद्र की, और थर्ड कैरेक्टर आपका खान साहेब है जो उनको ट्रेन में मिले थे। क्लियर? तो यहाँ पे किसकी बात करेंगे हम? बैटल ऑफ पानीपत। और बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ था कि अफगान जीत गए थे, दे वन द बैटल अगेंस्ट मराठा। बट उनका जो पैरेलल वर्ल्ड है उसमें उनको लग रहा है नहीं भाई, मराठास वन द बैटल, टोटली डिफरेंट है। लेट्स बिगिन द चैप्टर द जीजा माता एक्सप्रेस। अब उन्होंने जैसे डिसाइड करा था कि ये फैक्ट्स को, क्योंकि यहाँ पे टोटली डिफरेंट थे, सो ही डिसाइडेड टू गो टू बॉम्बे। कहाँ से गए थे? पुणे टू बॉम्बे। द जीजा माता एक्सप्रेस स्पेड अलोंग द पुणे बॉम्बे रूट कंसिडरेबली फास्टर देन द डेक्कन क्वीन। अब दूसरी ट्रेन का नाम क्या है बच्चों? डेक्कन क्वीन। जीजा माता एक्सप्रेस जो है बहुत ज्यादा स्पीड से चल रही थी। किससे ज्यादा स्पीड थी? यहाँ पे कंपेयर करा है 2 ट्रेन को, जीजा माता एक्सप्रेस एंड डेक्कन क्वीन। जीजा माता एक्सप्रेस जो है पूरी स्पीड से चल रही थी। किस रूट में चल रही थी बच्चों? पुणे बॉम्बे रूट। देयर वर नो इंडस्ट्रियल टाउनशिप आउटसाइड पुणे। और जब उन्होंने बाहर देखा तो कोई भी इंडस्ट्रियल टाउनशिप नहीं था, कोई बिल्डिंग नहीं दिखाई दे रही थी आउटसाइड द पुणे। द फर्स्ट स्टॉप, अब फर्स्ट स्टॉप कौन सा था ट्रेन का? ऑब्वियसली जब ट्रेन चलती है तो आप लोगों ने अगर ट्रैवल किया होगा तो हर स्टॉपेज में वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए स्टॉप होती है। द फर्स्ट स्टॉप कौन सा था बच्चों? लोनावाला केम, लोनावला केम इन 40 मिनट। 40 मिनट में वो फर्स्ट स्टॉप में द ट्रेन स्टॉप इन लोनावला स्टेशन। The Ghat section that followed was no different from what he knew. अब वो जब जा रहे थे, पुणे से बॉम्बे जा रहे थे, तो जैसे ही फर्स्ट स्टेशन आया, कौन सा आया? लोनावाला। 40 मिनट्स में पहुंच गए। उसके बाद जो घाट सेक्शन था, वेस्टर्न घाट, आपको पता होगा इंडिया का जो लोअर पार्ट है ये क्या है? हमारा पेनिनसुला है। तो यहाँ पे क्या है? ये वेस्टर्न घाट, और ये क्या है? ईस्टर्न घाट। तो यहाँ पे वो किसकी बात कर रहे हैं? वेस्टर्न घाट की। और ये क्या है? हमारा ईस्टर्न घाट। क्लियर? तो यहाँ पे गायटोंडे कह रहे हैं कि जो घाट है, जब वेस्टर्न घाट है, जैसे उन्होंने देखा था वैसे ही है अभी, आज कोई चेंजेस नहीं आए, नो डिफरेंट। द घाट सेक्शन, वेस्टर्न घाट दैट फॉलोड वाज नो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही न्यू। जितना वो जानते थे। द ट्रेन स्टॉप्ड, अब नेक्स्ट स्टॉपेज क्या है? करजत। ओनली ब्रीफली मीन्स जब नेक्स्ट स्टेशन में आए करजत में, तो थोड़ी देर के लिए वहां पे ट्रेन
the train stopped and went on at even greater speed. और वहां से जो है ट्रेन, आपने देखा होगा पहले क्या होती है, ट्रेन धीरे धीरे चलती है एंड देन टेक द स्पीड। तो सेम जो है यहाँ से करजत से जैसी चली, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकी एंड देन टेक द स्पीड। इट रोड थ्रू कल्याण। रोड मीन्स पूरी जो है वो कंटिन्यूस चलती रही, आवाज करती हुई रोड थ्रू कल्याण। मीनवाइल द रेसिंग माइंड ऑफ प्रोफेसर गायतोंडे। अब रेसिंग माइंड ऑफ गायतोंडे मीन्स क्या है, इसका मतलब कि प्रोफेसर थे वो, उन्हें 1000 जो है वहां पे लेक्चर देना था, सारी बातें उनके माइंड में तेजी से चल रही थी। किसके? प्रोफेसर गायतोंडे के। तो यहाँ पे टाउनशिप को मीन्स टाउन और विलेज। तो जब वो वहां से चल रहे थे, पुणे से कहाँ जा रहे थे? बॉम्बे। तो पूरी रोड में जब उन्होंने बाहर देखा, कोई इंडस्ट्री नहीं थी, कोई टाउन नहीं था, कोई विलेज नहीं था। क्लियर? Meanwhile, the racing mind of Professor Gaitonde had arrived at a plan of action in Bombay. अब उन्होंने कहा जैसे ही रीच बॉम्बे तो वहां पे जाके क्या करेंगे, तो उन्होंने एक जो है अपने माइंड में क्या बनाया, एक प्लान बनाया एक्शन इन बॉम्बे की। बॉम्बे में पहुंच के उन्हें क्या करना है। तो उनका माइंड जो है रेसिंग माइंड में तेजी से जो है प्लान कर रहा था, और कई बातें, क्योंकि प्रोफेसर थे तो कई बातें उनके माइंड में चल रही थी। क्लियर? Indeed, as a historian, he felt he should have thought of it sooner. क्योंकि आफ्टर ऑल वो कौन थे? एक हिस्टोरियन थे, कई बातें उनके माइंड में चल रही थी। He would go to a big library and browse through history book. अब उन्होंने क्या माइंड में करा कि भाई मैं कहाँ जाऊंगा, सबसे पहले एक बड़ी सी लाइब्रेरी जाऊंगा और वहां पे क्या रीड कराऊंगा, ब्राउज थ्रू हिस्ट्री बुक। और वहां पे क्या पढ़ूंगा मैं? ध्यान से सारी चीजें, हिस्ट्री की बुक लूंगा और वहां पे मैं उसको रीड करूंगा। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बच्चों अभी तक? ट्रेन का नाम क्या है बच्चों? जीजामाता एक्सप्रेस। कौन से रूट में चल रही थी? पुणे बॉम्बे रूट में। क्लियर? और किससे ज्यादा स्पीड थी उसकी? डेक्कन क्वीन। फर्स्ट स्टॉप कौन सा था? लोनावाला। कितने मिनट में पहुंचे थे? 14 मिनट। और जो वेस्टर्न घाट थे, क्योंकि सबको पता है कि मुंबई किधर है? हमारे वेस्टर्न साइड में, राइट? तो जो घाट थे वो कैसे थे? जैसे पहले थे वैसे ही थे जैसे वो जानते थे, व्हाट ही न्यू अबाउट द वेस्टर्न घाट। द ट्रेन स्टॉप्ड एट कर्जत। नेक्स्ट स्टॉप क्या था? कर्जत। थोड़ी देर के लिए रुकी एंड देन क्या करा उसने? टेक ग्रेटर स्पीड। इट रोड थ्रू कल्याण। और उसी समय रेसिंग माइंड ऑफ प्रोफेसर गायतोंडे हैड अराइव और प्लान करने लगे एक्शन इन बॉम्बे। कौन थे वो? हिस्टोरियन थे। उन्होंने क्या प्लान करा कि सबसे पहले वो क्या जाएंगे? लाइब्रेरी जाएंगे, हिस्ट्री की बुक लेंगे। व्हाट वाज द स्टोरीज वे ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स वाज रीच्ड। कि जो पहले था और अब जो उनको डिफरेंस दिख रहा था, राइट, उसको वो फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम द बुक्स। He also planned eventually to return to Pune and have a long talk with Rajendra Deshpande. अब उनका सेकंड कैरेक्टर अभी कौन आया बच्चों पूरे चैप्टर में? अभी जितना हमने पढ़ा है, राजेंद्र देशपांडे। और उनके माइंड में क्या चल रहा था कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, जो डिफरेंट वर्ल्ड मेरे साथ है, जो प्रेजेंट डे हैपेंड हो रहा है, इसको किसको बताऊंगा? एक लॉन्ग टॉक करूंगा अपने फ्रेंड राजेंद्र देशपांडे के साथ। क्लियर? व्हेन, और कब करूंगा? व्हेन ही रिटर्न टू पुणे। जब वो मुंबई से या बॉम्बे से कहाँ जाएंगे? पुणे में जाएंगे। देन ही हैव अ लॉन्ग टॉक विथ राजेंद्र राजेंद्र देशपांडे, who would surely help him understand what had happened. और उन्हें पूरा जो है उम्मीद थी, श्योर थे कि वो डेफिनेटली समझेगा और कि जो मेरे साथ हो रहा है, अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड। दैट इज assuming that in this world there existed someone called देशपांडे। और फिर उनको थोड़ा सा माइंड में क्या चल रहा था बच्चों? डाउट चल रहा था कि क्या वो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये भी उनके माइंड में एक डाउट था। एज्यूम कर रहे थे
क्या एज्यूम कर रहे थे? एज्यूमिंग दैट इन द वर्ल्ड देयर कि वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो दूसरा मेन कैरेक्टर कौन है बच्चों? राजेंद्र देश पांडे। क्लियर? और कब करेंगे उससे बात? व्हेन ही रिटर्न टू पुणे। द ट्रेन स्टॉप्ड। अब ट्रेन रुक गई। द ट्रेन स्टॉप्ड बिहाइंड द लॉन्ग टनल। अब टनल क्या होते हैं बच्चों? आप लोगों ने देखा होगा टनल। तो टनल के पास क्या हुई? द ट्रेन स्टॉप बियॉन्ड द लॉन्ग टनल। इट वॉज अ स्मॉल स्टेशन कॉल्ड सरहद। अब नेक्स्ट स्टेशन में कहाँ रुकी बच्चों ट्रेन? स्मॉल स्टेशन था, उसका नाम क्या था? सरहद। क्या था? सरहद। एन एंग्लो इंडियन in uniform went through the train checking permits। अब उन्होंने क्या देखा वहां पे कि एक एंग्लो इंडियन कौन होते हैं बच्चों? जो ब्रिटिशर्स थे हमारे देश में काम करने आए थे उनको बोलते हैं एंग्लो इंडियन। और वो यूनिफॉर्म पहनी हुई थी उन्हें और वहां पे जॉब कर रहे थे। और वो कहाँ आए? ट्रेन में चेक करने के लिए परमिट्स। क्लियर? कौन आए थे? एंग्लो इंडियन इन यूनिफॉर्म। इंडिया में इंडियन नहीं थे क्योंकि ब्रिटिशर्स जो हैं स्टिल रूल कर रहे थे उनके पैरेलल वर्ल्ड में। तो वो यूनिफॉर्म में आए, वेंट थ्रू द ट्रेन चेकिंग द परमिट्स। दिस इज वेयर द ब्रिटिश राज बिगिंस। अब यहां से क्या शुरू हो गया है? ब्रिटिश राज। यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई प्रिज्यूम। अब थर्ड कैरेक्टर कौन है बच्चा यहाँ पे? खान साहिब। जब वो ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन में तो उन्हें कौन मिला? खान साहब। और उन्होंने उन्हें बताया कि यहाँ से क्या शुरू हो गया? दिस इज वेयर द ब्रिटिश राज बिगिंस। यहाँ से ब्रिटिश राज जो है शुरू हो गया, शुरू होता है। एंड यू आर गोइंग फॉर द सन। तो वो उनको जो है प्रिज्यूम करते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे लग रहा है कि तुम जो है फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो। कौन पूछता है बच्चों? देखो यहाँ पे वर्ड मीनिंग है, ये भी आप पढ़ते रहे। टाउन और विलेजेस। रोड मीन्स टू मूव एट ए हाई स्पीड while making a loud noise। Permits means authorized to do something। जब आप ट्रेन में जाते हैं या तो आपके पास टिकट्स होते हैं। खान साहिब आस्क्ड। अब खान साहिब एक और ट्रैवलर थे, ट्रेन में थे। उन्होंने किससे पूछा? गायतोंडर से पूछा कि फर्स्ट टाइम आई होप या आई थिंक कि आप क्या कर रहे हो? यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। यस द रिप्लाई ऑफ वॉज फैक्चुअली करेक्ट। तो उन्होंने कहा जो तुमने जो है पूछा है दैट इज ट्रू। गंगाधर पंत had not been to this बॉम्बे बिफोर। क्योंकि गंगाधर पंत इससे पहले बॉम्बे नहीं गए थे। ही वेंचर्ड अ क्वेश्चन। वेंचर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? टू से समथिंग दैट माइट बी कंसीडर्ड एज एन एपोलॉजी। एंड खान साहिब हाउ विल यू गो टू पेशावर। कि आप जो है क्वेश्चन पूछा कि भाई आप जो है कैसे पेशावर में जाएंगे। दिस ट्रेन गोज टू द, उन्होंने कहा ये ट्रेन कहाँ जाएगी? विक्टोरिया टर्मिनस। कहाँ जाएगी ये? विक्टोरिया टर्मिनस। आई विल टेक द फ्रंटियर मेल टू नाइट आउट ऑफ सेंट्रल। और मैं क्या करूंगा? जब विक्टोरिया टर्मिनस से आई विल टेक में लूंगा फ्रंटियर मेल टू नाइट आउट ऑफ सेंट्रल। नाउ फार डज इट गो। कितनी दूर जाती है? बाय व्हाट रूट, किस रूट से जाती है? सारी जितनी क्यूरियोसिटी थी उनके अंदर, सारे क्वेश्चंस उन्होंने ही आस्क्ड। बॉम्बे टू दिल्ली, देन टू लाहौर। पहले कहाँ जाएगी? रूट क्या था उसका, गाड़ी का, ट्रेन का? बॉम्बे टू दिल्ली और देन टू लाहौर एंड देन पेशावर। बहुत लंबी जर्नी थी। पहले कहाँ जाएंगे? बॉम्बे से दिल्ली, दिल्ली से लाहौर, लाहौर से देन पेशावर। तो किसको जाना था पेशावर? खान साहिब को जाना था। ए लॉन्ग जर्नी। आई विल रीच पेशावर द डे आफ्टर टुमारो। अब उन्होंने कहा बहुत लंबी जर्नी है, बॉम्बे है, बॉम्बे टू दिल्ली है, दिल्ली टू लाहौर एंड देन पेशावर। ए लॉन्ग जर्नी, बहुत लंबी जो है जर्नी है। एंड आई विल रीच पेशावर, एक दिन के बाद जो है मैं कहाँ पहुंचूंगा? पेशावर। द डे आफ्टर टुमारो, कल के भी एक दिन बाद मैं कहाँ पहुंचूंगा? पेशावर। और ये बहुत लंबी जर्नी है। Thereafter, Khan Sahib spoke a lot about his business and Gangadhar Pant was a willing listener.
अब ऑब्वियसली अगर आप ट्रेन में या बस में सफर कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, अलोन, तो ऑब्वियसली आप जो है दूसरे की बातें जो है ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आपको भी कंपेनियन चाहिए। तो यहाँ पे कौन है, किसका कन्वर्सेशन चल रहा है? खान साहब। खान साहब अपने किसके बारे में बता रहे हैं? अपने बिजनेस, अपने व्यापार के बारे में। स्पोक ए लॉट अबाउट हिज बिजनेस। और लिसनर कौन है बच्चों? विलिंग लिसनर गंगाधर पंत। For in that way, he was able to get some flavor of life in this India that was so different. और यहाँ पे उनको जो फ्लेवर मिल रहा था, किसके बारे में पता चल रहा था? इंडिया के ऑफ लाइफ इन दिस इंडिया दैट वाज सो डिफरेंट, और बिल्कुल जो है अलग था, क्योंकि वो अपने बिजनेस की बात कर रहे थे, अपने पेशावर की बात कर रहे थे। तो दैट वाज सो डिफरेंट फॉर गाइटोंडे। क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा बच्चों, शुरू में हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट पैरा में हमने क्या पढ़ा बच्चों, कि गाइटोंडे कहाँ जा रहे थे? अपना 1000th लेक्चर डिलीवर करने जा रहे थे फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे। और उनका जो वर्ल्ड था, और किससे जा रहे थे? जीजामाता एक्सप्रेस से जा रहे थे। अभी यहाँ पे क्लियर नहीं करा है कि वो सेकंड वर्ल्ड में कैसे पहुंचते हैं, बट सिंपल सा यहाँ पे स्टार्ट करा है कि उनका जो पैरेलल वर्ल्ड है उसमें वो जा रहे हैं फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें जो है कुछ फैक्ट्स को कलेक्ट करना है, टू नो द फैक्ट्स कि जो उनके साथ हो रहा है, व्हाई इट वाज सो डिफरेंट। सबसे पहले ट्रेन कहाँ रुकी बच्चों? लोनावाला स्टेशन पे। नेक्स्ट इज करजत, और देन सरहद पे ट्रेन गई, और वहां पे ट्रेन में कौन टिकट चेक कर रहा था? एक एंग्लो इंडियन। ट्रेन में कौन मिला उन्हें बच्चों? खान साहेब। और खान साहब ने उन्होंने बोला कि दिस इज द प्लेस वेयर द ब्रिटिश राज बिगिन। और फिर दोनों की जो है कन्वर्सेशन होती है, और किस तरह से खान साहब बताते हैं कि वो पेशावर जा रहे हैं, और पेशावर का रूट जो है, इट वॉज लॉन्ग जर्नी। कहाँ से कहाँ तक है? बॉम्बे टू दिल्ली, दिल्ली टू लाहौर, और देन पेशावर। और कितना टाइम लगेगा? डे ही रीच देयर डे आफ्टर टुमारो। और खान साहब ने उनसे बहुत बातें करी अबाउट हिज बिजनेस, और यहाँ पे ही वॉज एबल टू गेट सम फ्लेवर ऑफ लाइफ इन दिस इंडिया दैट वॉज सो डिफरेंट। अब इंडिया में रह रहे थे तो ऑब्वियसली पेशावर की बातें कर रहे थे, तो इट वॉज सो डिफरेंट। क्लियर? तब अर्बन जो है नेक्स्ट अभी आएगा आपका रेसिडेंशियल एरिया। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। The train now passed through the suburban. जैसे अभी मैंने बताया, रेसिडेंशियल एरिया से रेल ट्रैफिक, द ब्लू कैरेजेस कैरीड द लेटर्स। अब आपने अगर ट्रेन देखी होगी तो इसमें जो डब्बे होते हैं, कैरेजेस होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, तो उसमें क्या है? लेटर्स, कैरीड द लेटर्स GBMR। तो वहां पे क्या लिखा हुआ था? लेटर्स में लिखा हुआ था, डब्बों के ऊपर ब्लू कलर के थे, GBMR। तो GEMR का मतलब क्या होता है बच्चों? ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे। कभी आप देखेंगे ट्रेन में तो आप देखेंगे कि कोच के ऊपर जो है, डब्बों के ऊपर लिखा रहता है। तो कैरेजेस पे क्या लिखा था? GBMR, क्योंकि बॉम्बे की है ट्रेन। ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे एक्सप्लेन खान साहब। तो खान साहब ने उसे एक्सप्लेन करा कि इसका फुल फॉर्म क्या है GEMR का। किसने बताया? खान साहब ने। किसको बताया? गाइटोंडे को, प्रोफेसर गाइटोंडे। एक्सप्लेन सी द टाइनी यूनियन जैक प्रिंटेड। अब उन्होंने कहा देखो यहाँ पे छोटा छोटा क्या लिखा हुआ है? यूनियन जैक प्रिंटेड ऑन ईच कैरेज। और सब में जो है ये लिखा हुआ है। और क्यों लिखा है? ए जेंटल रिमाइंडर दैट वी आर इन ब्रिटिश टेरिटरी। उन्होंने छोटा छोटा क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? यूनियन जैक, क्योंकि वो ये रिमाइंड कराना चाह रहे हैं कि अब कौन सा टेरिटरी शुरू हो गया है? ब्रिटिश। द ट्रेन बिगिन टू स्लो डाउन बियॉन्ड दादर। अब ट्रेन जो है थोड़ी सी स्पीड जो है स्लो करी उन्होंने, कहाँ पे? दादर। And stopped only at its destination, that is Victoria Terminus.
और डेस्टिनेशन मीन्स जहाँ पे उसका लास्ट स्टेशन था वहां पे वो रुकी, विक्टोरिया टर्मिनस। द स्टेशन लुक्ड रिमार्केबली नीट एंड क्लीन। अगर आप रेलवे स्टेशन में जाएंगे तो ऑब्वियसली कई जगह जो है इतनी सफाई नहीं होती है, बट यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि जो स्टेशन था इट लुक्ड रिमार्केबली नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा था, कोई गंदगी नहीं थी। द स्टाफ वॉज मोस्टली मेड अप ऑफ एंग्लो इंडियंस, क्योंकि ब्रिटिश टेरिटरी पे आ गए थे तो सारा स्टाफ जितने एम्प्लॉयज थे सब कौन थे बच्चों? एंग्लो इंडियन, पारसी से, एंग्लो इंडियन एंड पारसी, along with a handful of British officers। और उनके साथ कुछ लोग थे, वो कौन थे? ब्रिटिश ऑफिसर थे। तो कौन काम कर रहे थे वहां? एंग्लो इंडियन, पारसी एंड हैंडफुल ब्रिटिश ऑफिसर, थोड़े से कौन थे? ब्रिटिश ऑफिसर। एज ही इमर्ज फ्रॉम द स्टेशन, और जैसे वो बाहर निकले, इमर्ज हुए कहां से? फ्रॉम द स्टेशन। he found Gangadhar Pant found himself facing an imposing building. Imposing means impressive। तो उन्होंने एक क्या देखी, जैसे ही वो बाहर निकले फ्रॉम द स्टेशन, he found himself, अपने आप देखा कि एक बड़ी सी जो है बिल्डिंग है वहां पे। एंड द imposing means impressive building। The letters on it proclaimed, क्या बता रही हैं? जो लेटर्स उसके ऊपर लिखे हैं वो क्या बता रहे हैं? इट्स आइडेंटिटी, पहचान बता रहे हैं। टू दोज हु डिडंट नो दिस बॉम्बे लैंडमार्क, जिनको नहीं पता है कि जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, तो एक लैंडमार्क बता रही है, बड़ी सी बिल्डिंग, क्या बता रही है? उसकी आइडेंटिटी बता रही है, पहचान बता रही है। राइट, किसको बता रही है? टू दोज हु डिडंट नो दिस बॉम्बे लैंडमार्क। क्या लिखा था वहां पे? ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर? तो प्रोक्लेम मीन्स टू अनाउंस समथिंग ऑफिशियली, इमर्ज मीन्स डेवलप। तो जैसे वो एज ही केम आउट फ्रॉम द स्टेशन, व्हाट ही फाउंड दैट, क्या है वहां पे? एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इंप्रेसिव बिल्डिंग। और क्या बता रही है वो? अनाउंस कर रही है इट्स आइडेंटिटी, और उनके लिए बता रही है हु डिडंट नो दिस बॉम्बे लैंडमार्क। एंड व्हाट इज रिटन देयर? ईस्ट इंडिया हाउस क्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर बच्चों? तो अभी हमने पढ़ा कि किस तरह से वो कहाँ से, पुणे से कहाँ गए? बॉम्बे गए। किस में गए? जीजा माता एक्सप्रेस थी। कौन कौन से स्टेशन पे स्टॉप हुई? कौन उनको मिला ट्रेवल करते हुए? खान साहिब मिले। और किस तरह से उन्होंने बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं? पेशावर। रूट बताया उन्होंने पेशावर। और जैसे ही ट्रेन जो है पास हुई सब अर्बन मीन्स रेसिडेंशियल एरिया से, तो उन्होंने देखा कि वहां पे क्या है? ट्रेन, खान साहब ने उन्हें बताया कि जो ब्लू कैरेजेस हैं उस पे क्या लिखा है? GBMR। एंड व्हाट इज द मीनिंग? और उन्होंने एक्सप्लेन करा GBMR क्या होता है? ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पे यूनियन जैक एक छोटा छोटा जो है पेंटेड किया गया है। क्यों किया है? इससे पता चल रहा है कि आप लोग कहाँ हैं? ब्रिटिश टेरिटरी पे। द ट्रेन कहाँ स्टॉप होती है? दादर पे, और मेनली अपने डेस्टिनेशन विक्टोरिया टर्मिनस में। एज दे केम आउट, जब वो वहां से बाहर आए, ही केम आउट, तो उन्होंने देखा एक बहुत बड़ी जो है बिल्डिंग है। और क्या अनाउंस कर रही है? कि दैट, कि, और किसका लैंडमार्क है? किसको बता रही है पहचान? जिनको पता नहीं है कि बॉम्बे लैंडमार्क। एंड व्हाट इज रिटन देयर? ईस्ट इंडिया हाउस। Prepared as he was for many shocks, Professor Gachande had not expected this। क्योंकि उनको सारी चीजें उनके साथ क्या हो रही थी? डिफरेंट हो रही थी। तो आने वाले समय में उन्हें लग रहा था कि बहुत सारे जो हैं मैनी शॉक्स, नई नई बातें जो हैं, सरप्राइज उनको आगे जो है जर्नी में मिलेंगे। तो बच्चों, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वॉट एवर वी टॉट इन द क्लास। तो जो भी हमने आज पढ़ा है, आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।